शांति समिति की बैठक के दौरान सरदना एसडीएम जागृति अवस्थी ने सभी से भाईचारे व सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। कावड़ यात्रा व बकरीद को लेकर सरदना नगर पालिका सभागार में हुई शांति समिति की बैठक। आगा ऐनुद्दीन शाह ने शांति समिति की ओर से 2 दिन का कावड़ भंडारा लगाए जाने की घोषणा की है। कावड़ यात्रा व बकरीद को लेकर थाना सरदना परिसर में गणमान्य लोगों के साथ शांति समिति की बैठक होनी थी। मौसम की खराबी के चलते बैठक नगर पालिका सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सूर्यदेव त्यागी ने की तथा संचालन पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के महामंत्री ललित गुप्ता ने किया। बैठक में सरदना उप जिलाधिकारी जागृति अवस्थी, तहसीलदार नटवर सिंह, थाना प्रभारी रमाकांत पचौरी ने त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके व सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। इसी के साथ गणमान्य लोगों की राय जानी। सभी वक्ताओं ने विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला। पूर्व चेयरमैन निजाम अंसारी व बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश सोम मंचासीन रहे। बैठक में गैरहाजिर रही पालिका अधिशासी अधिकारी श्रीमती शशि प्रभा चौधरी पर एसडीएम जागृति अवस्थी खासी नाराज दिखी और उन्होंने तुरंत ही बैठक से अनुपस्थित रहने की जवाबदेही का नोटिस जारी करने का फरमान जारी किया। बैठक में अधिकारियों ने कहा है कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना की जाए, सड़क या रास्तों पर नमाज ना पढ़ें, इसके लिए सभी नागरिक ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि पशुओं के अवशेष इधर उधर ना फेंकें। प्रतिबंधित पशुओं के काटने की जानकारी हुई तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। परंपरागत रूप से कुर्बानी करने और कोई नई परंपरा कायम ना करने, सफाई, पानी, बिजली जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। ईदगाह कमेटी के सदर मशकूर खान की ओर से बताया गया कि 29 जून को ईद उल जुहा बकरीद की नमाज ईदगाह के अलावा नगर की 24 मस्जिदों में अदा की जाएगी। थाना प्रभारी रमाकांत पचौरी ने कहा कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना की जाए। कुर्बानी के जानवरों के अवशेषों को इधर उधर नालियों व सार्वजनिक जगहों पर न फेंकें। मलबों को नगर पालिका द्वारा निर्धारित स्थानों पर पहुंचाए जाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका के वाहनों से मलबा उठाकर निर्धारित स्थान पर दफन किया जाएगा। बैठक में साफ सफाई, पानी की सप्लाई व विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के बारे में बताया गया कि संबंधित अधिकारियों को लिखित रूप से अवगत करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोग भाईचारे के साथ त्यौहार मनाएं और ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे किसी दूसरे को परेशानी हो। बैठक में मेला बूढ़ा बाबू में झूले वालों द्वारा अवैध वसूली का मुद्दा भी उठाया गया। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन निजाम अंसारी, आगा ऐनुद्दीन शाह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश सोम, शहर काजी मुफ्ती शाकिर, समर कुरैशी, पंकज जैन, सभासद वीर सिंह भाटी, एडवोकेट सैयद आरिफ अली, हाजी सिराजुद्दीन मलिक, कारी मोहम्मद आसिफ, पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी, सभासद सोनू त्यागी, सभासद सानू जैन, मंजूर मलिक आदि ने भी विचार व्यक्त किए और अधिकारियों को आश्वस्त किया कि दोनों त्यौहार भाईचारे के साथ संपन्न कराए जाएंगे। इस अवसर पर सभासद सलीम कुरैशी, हाजी तराबुद्दीन अंसारी, हाजी आफ्ताब अंसारी, पूर्व सभासद माशूक अली, सचिन चौधरी अहमदाबाद, संजय कुमार, अजय गौतम, डॉक्टर शाकिर, मोहम्मद चांद, पवन त्यागी ईकड़ी, मतलूब खान, अशरफ खान, नाजिम प्रधान नानू, रक्षित गर्ग, सुभाष वेद प्रकाश, पूर्व सभासद यूसुफ अंसारी, डॉक्टर निर्दोष, सभासद शहजाद सितारा आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सही खबर से साजिद कुरैशी। शांति समिति में दोनों समाज के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। हम सबको ये आप लोग हमारी जिम्मेदारी है, हम किसी भी सूरत में आप दोनों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, आइए एक सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम करें। 2 दिन एक सरदना शांति समिति की तरफ से नहर पे कावड़ सेवा शिविर होना चाहिए और उसमें जितना भी खर्चा है शांति समिति के लोगों को ऐसे होगा। जी आज की बैठक के बारे में बता दीजिए। आज यहाँ पे शांति समिति की बैठक हुई और यही यहाँ पे निर्णय लिया गया तरीके से हम मनाएंगे, जैसा कि यहाँ के सभी सम्मानित व्यक्ति भी यहाँ पे, तो उन सभी का यही कहना था कि आपस में मिल करके जो भी समस्याएं, जैसे लाइट की समस्या रहती है या सफाई व्यवस्था की समस्या रहती है, तो उसको प्रशासन मिलकर अपने स्तर से सुलझाए। और बाकी लोगों ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि वो पूरा कोऑपरेट करेंगे, जो भी शासन से दिशा निर्देश आएंगे उसका पालन करेंगे और हम भी यही कोशिश करेंगे लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। ईदगाह कमेटी की मीटिंग मैंने पूर्व में ही ले ली थी और मौलवियों की भी मीटिंग ले ली गई थी, शहर काजी साहब की ले ली गई थी। यह बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई हिचक नहीं है कि किसी भी हालत में रोड पर नमाज अदा नहीं होगी और अगर नमाज अदा होगी तो उसके जो जिम्मेदार होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई अवश्य होगी। ये बिल्कुल स्पष्ट समझ लें, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये मुझे इंतजामिया कमेटी जो ईदगाह वाले हैं उनको स्पष्ट आश्वस्त भी मुझे किया है
लेकिन जो शहर काजी साहब का कोई शक हो, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, किसी भी हालत में रोड पर नमाज अदा नहीं होगी। आप अपने वॉलंटियर रखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने वॉलंटियर रखिए, जो वॉलंटियर उन्हें मुझे न कुछ कहना पड़े। मैं पहली बार भी मैंने नहीं कहा लोग रोड पर बैठे, लाठीचार्ज करने का कोई शौक नहीं होता है। न मैं नमाज पढ़ने वाले नमाजियों या मंदिर में पूजा करने वालों पर मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। और मैंने अपना धैर्य का परिचय दिया, मैंने नहीं किया था। पिछली बार जो नमाज हुई थी रोड पे हो गई, लेकिन इस बार बड़ा स्पष्ट है कि रोड पे नमाज नहीं होगी किसी भी हालत में। रोड पे नमाज होगी तो कार्रवाई कमेटी के विरुद्ध और जो वहाँ शहर काजी और जो पढ़ाने वाले होंगे उनके विरुद्ध अवश्य होगी। और एक सज्जन जो अभी मौलवी जी हमारे कह रहे थे, उन्हें अगर कोई तकलीफ है तो उनका निस्तारण मैं अलग से करूँगा। मेरे पास आए, मैं उन्हें जरूर सम्मान दूंगा। और उन्हें कोई कार्ड की आवश्यकता है तो मैं उन्हें एक स्पेशल कार्ड भी दे दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा कहना स्पष्ट ये है, एक तो नगर पालिका की तरफ से पशुओं को पकड़ने की एक टीम की व्यवस्था की जाए, जो टीम हाथ में हाथ रख के घूमे नहीं। अगर कोई पशु प्रतिबंधित पशु वहाँ घूमता है तो वो उनकी जिम्मेदारी है कि उस पशु को पकड़वाएं, अपनी गाड़ी की व्यवस्था रखें, जिससे नमाज में दिक्कत ना आए। दूसरा, लाइट उस दिन सुबह से लाइट बिल्कुल न काटी जाए, जिससे लोगों को तैयार होने में दिक्कत हो। एसडीओ साहब की ये मैसेज एसडीओ साहब तक भी भिजवाया जाएगा कि लाइट नहीं कटनी चाहिए। तीसरा, पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था सुबह 4 बजे से हर हालत में, मैं चेयरमैन साहब से भी अनुरोध करूंगा कि 4 बजे से हर हालत में पानी दिया जाए, जिससे किसी को दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो वो व्यवस्था है अवशेषों वाली, उसके लिए नगर पालिका की उस तरह से गाड़ी चलाई जाए कि जो भी अवशेष हैं हाथों हाथ उठते रहें, और उनकी इस तरह की व्यवस्था की जाए जेसीबी से इतनी गहरे गड्ढे में डलवाई जाए कि उनको कुत्ते वगैरह बाद में खींच के गलियों में न घूमे, जिससे एक समस्या उत्पन्न हो। एक समस्या उत्पन्न होती है कि फला का मीट नहीं, फला का मीट है, और वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए इस तरह की व्यवस्था की जाए, इतना गहरा गड्ढा खुदवाया जाए कि वो अवशेष गहरे गड्ढे में दफनाए जाएं। और इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था वाली बात थी, जो एक सज्जन ने भी उठाई थी कि अगर हम अपने घर किसी ले जाते हैं, अपने परिवार या किसी रिश्तेदार को, उसकी बिल्कुल छूट रहेगी। आप ले जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन उसको ढक के ले जाइए, पन्नी में ले जाइए, उसको खुले में मत ले जाइए। और मैं, भाई पंकज जी ने एक बात उठाई थी मिश्रित आबादी वाली, मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं उनसे नोट कर लूँगा, जहाँ जहाँ फोर्स की आवश्यकता होगी मैं फोर्स अवश्य लगाऊंगा। किसी भी हालत में सरदना की फिजा खराब नहीं होने दी जाएगी, इसके मैं वचन देता हूँ आपसे। सुरक्षा व्यवस्था मेरी परम जिम्मेदारी है, आपका सहयोग और सुरक्षा व्यवस्था मेरी जिम्मेदारी है। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास, आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।